नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर माना जाता है, बहुत मज़ा आता है बनाने में। तो आप लोग भी इसे मज़ा के साथ साथ ही बनाइए। और तो चलिए हम लोग इसे चालू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का हम मैनिंग जानते हैं। DIFFERENTIATION होता है। इसका हिंदी कहा जाए तो अवकलन। अवकलन अवकलन कि अवकलन क्या है? अवकलन एक प्रक्रिया है। अवकलन एक प्रक्रिया है। इसे हम दर्शाएंगे dy dx से। क्या से दर्शाते हैं? dy dx से दर्शाते हैं। dy dx से दर्शाते हैं। तो किसी के दिमाग में चल रहा होगा dy dx क्या है? तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष है ये। तो क्या है y के सापेक्ष? आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। समझिए कि a बिंदु से b बिंदु की ओर एक लड़का है जो a बिंदु से b बिंदु की ओर जा रहा है। तो जाने में कुछ न कुछ इसमें क्या लगेगा? कुछ उसमें वेग लगेगा। कुछ उसमें वेग लगेगा, यानी यहां से यहां जाने में कुछ वेग लगेगा। अब वेग के साथ साथ जब वेग है यानी चाल है, तो उसमें कुछ नहीं क्या लगेगा? टाइम भी लगेगा। टाइम स्वाभाविक चीज है कि जब हम वेग चल रहे हैं तो उसके साथ साथ समय लगेगा। तो इसे t बराबर समय है। आप समझिए यहाँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष को हम इसी को सब जिस प्रकार से बोला कि वेग में परिवर्तन हुआ किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो उसी प्रकार से y में परिवर्तन x के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पर ये जो टाइम लगा कुछ अंतराल लगा, यानी कुछ एक लिमिट सा टाइम लगा जो वेग में लगा था, है कि नहीं? उसी प्रकार से y में परिवर्तन होगा x के सापेक्ष लगेगा। अगर इसे हम डिनोट किया जाए तो इसे हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से भी डिनोट कर सकते हैं, चाहे dv या dt द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें भी हुआ कि वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष। यहाँ y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ पर लिख देते हैं y में परिवर्तन x के सापेक्ष। और इसमें होगा वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक हम लोग समझे। ये हुआ dy dx से दर्शाते हैं। डिफरेंशिएशन का ये रूल है कि dy dx ही चलिएगा। तो इस प्रकार से हम बेसिक कॉन्सेप्टों को हम समझें। बेसिक कॉन्सेप्टों का समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर एडवांस लेंगे धीरे धीरे। तो आपको इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिए। आपको डिफरेंशिएशन इतना इजी तरीके से समझ में आएगा कि मत समझिए, बहुत इजी आएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए dy जो डिनोट कर रहे थे dx, इसे हम d कॉमा से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पर भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, तो इसे हम डिनोट कर सकते हैं y लेकर डबल कॉमा, इस प्रकार से इसको। चलिए इसके हम डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखते हैं। ये भी x के सापेक्ष y में परिवर्तन x के सापेक्ष हो रहा है। ये भी x में परिवर्तन y में परिवर्तन x के सापेक्ष हो रहा है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, ये एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, वन ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अब ये हुआ। चलिए आगे समझते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि x के पावर 5 इसे डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो देखिए कितना इजी सा टॉपिक है ये कि सबसे पहले जिसका बोले तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि डिफरेंशिएशन करने का रूल है कि जो पावर में दिया हुआ उस पावर में ये घटाएंगे और इस पावर को हम बगल में लेकर आ जाएंगे। बस इसी का डिफरेंशिएशन जो करेंगे उसे छुपा देंगे। इसको देख कैसे कर रहे हैं। तो dy dx x के पावर 5 dy dx, ये तो पावर को हुआ। अब x के करेंगे तो x को 1 हो जाता है। ये पावर में कितना 5, तो पावर में से 1 घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पावर इसको यहां लेकर आएंगे, 1 घटाएं तो x का पावर कितना हुआ 4, और x का कितना हो जाएगा 1, तो 5x का पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए इसका हम कुछ फंक्शन समझते हैं, सूत्र वगैरह हम दिखा देते हैं, वर्किंग रूल जिसे बोलते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें dy dx x के पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n -1। उसी प्रकार से dy dx
cos x तो माइनस sin x, dy dx sin x, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x। इसी प्रकार से dy dx sec x, तो इसको होगा sec x इंटू tan x, dy dx tan x तो sec स्क्वायर x, उसी प्रकार से dy dx cosec x तो होगा इसको माइनस cos x इंटू cot x, तो इसी प्रकार से dy dx cot x तो इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। जहां जहां c से डिनोट रहे, देखिए यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c नहीं है, जहां जहां c रहेगा तो उसका मान नेगेटिव ही आएगा। देख लीजिए नेगेटिव ही आ रहा है। इस प्रकार से इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर dy dx कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो उसका मान 0 हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से सबको समझाते हैं, इसको इरेज करते हैं। इतना सूत्र है, और भी सूत्र है, इन्वर्स वाला सूत्र है, उसका भी बताएंगे। तो पहले इतना समझ जाते हैं, उसके बाद इन्वर्स वाला में समझेंगे। अगर एक ही चीजों को हम एक ही बार देते हैं आपको तो समझ में नहीं आना, फिर आ सकता है। तो इसी सोच रहे हैं कि बारी बारी से वीडियो को पार्ट बाय पार्ट बनाकर आप दे दें, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर। क्वेश्चन है कि 5x के पावर 4 प्लस 5, इसे डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहां इसका हिंदी ये होगा कि x के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि x के सापेक्ष करेगा, अगर y है तो y के सापेक्ष करेंगे, अगर z रहे तो z के सापेक्ष करेंगे, यानी जो भी रहे उसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy dx 5x के पावर 4 प्लस 5, तो dy dx डिफरेंशिएशन का रूल है क्या? रूल ये है कि जिसका पहले करेंगे सबसे पहले पावर को होता है, तो सबसे पहले पावर करेंगे, जिसका होगा उसे हम झांकते जाएंगे, जिसका होगा उसे हम झांकते जाएंगे। तो सबसे पहले पावर के करेंगे, देखिए यहाँ पर dy dx तो 5x के पावर 4 होगा, तो झका गई, इसका हो गया। अब dy dx अब किसका होगा? x का होगा। अब x झका गया तो प्लस किसका होगा? dy dx 5 का होगा। हम बताएं कि 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 नहीं होने के कारण, यानी 4 नहीं, यानी x का ये गुणज नहीं है, इसके कारण ये कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट मतलब काउंटिंग जितना भी रहेगा किसी भी सापेक्ष नहीं रहेगा, तो इसे हम कांस्टेंट मान के उसे 0 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये जो x का जो पावर है, जो x का पावर है उसे हम इसमें गुना करेंगे, तो 5 × 4 x के पावर 4 में से घटाएंगे, फार्मूला लिखवाए हैं dy dx x के पावर n, तो बराबर क्या होगा? n × x के पावर n - 1, यानी n में से 1 घटा देंगे और इसका जो n है पावर बगल में लेकर आ जाएंगे। यही तो फार्मूला लिखा है अभी। तो इसी में क्या हुआ कि जो पावर था उसको हम क्या लेकर आए हैं? बगल में लाने के बाद गुना करेंगे, इसके पावर में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से dy dx x का आंसर कितना हो जाएगा? × 1। अब पहले सभी तो पता है कि कांस्टेंट 5 है, कांस्टेंट को हम 0 मान लेंगे, तो इसे 0 हो गया। तो इसका क्या बन गया? 20x के पावर 3। ये आपको आंसर होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले वाला वीडियो में हम पार्ट 2 में बताएंगे इनवर्स के बारे में, tan इनवर्स, कोस इनवर्स x। इस प्रकार से हम आपको बारी बारी से वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज भर के लिए जय हिंद।